राजा भाई हमको जो है ये गांव दिखाएंगे और आप भी इस गांव को देखिए, वो गांव जो उजड़ने वाला है। यहाँ बहुत ज़्यादा समुदाय और ज़्यादा समुदाय के लोग यहाँ पे निवासरत हैं। जो पब्लिक है इनकर बात सुनना और मानना पड़ेगा, और नहीं तो पूर्वास का मतलब विचार किया जाए। हाँ, पूर्वास का सरकार हमको मतलब ऐसे किए कि भाई आपका गांव को हम विस्थापित कर रहे हैं, तो कहीं जगह हमको जैसे हम लोग जैसे बसे हैं उस टाइप का हमको जितना ज़मीन है उस टाइप का हमको ज़मीन मिलना चाहिए। अब कोई ऐसा अनुमति नहीं है काटे का। अच्छा, आदिवासी मतलब उजाड़ना चाहते तामीज चांदी के रुपया से खरीदा गया उसको। अच्छा, हाँ, 3 तामीज चांदी में। माना तो नुकसान करी, पूरा नुकसान अगर नहीं माना तो हमारे कुशियार ले चला देख ले फालू हर हमारे घरे आते। ये एक समृद्ध गांव है और इस गांव का नाम है घाट बर्रा। इस गांव में मूलतः कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं राजा भाई? इसमें गोंड समुदाय के रहते हैं, चमार हैं, यादव हैं, मंझवार हैं और कुछ लोग और रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये समुदाय के लोग हैं यहाँ पे। जी, यहाँ बहुत ज़्यादा समुदाय और ज़्यादा समुदाय के लोग यहाँ पे निवासरत हैं। और करते क्या हैं ये लोग? इन लोग खेती किसानी करते हैं और जंगल से आश्रित रहते हैं। अच्छा, जी, और जंगल से क्या क्या इनको फ़ायदा मिलता है? जंगल से इन लोग को जैसे तेंदू पत्ता होता है, उससे इन लोग का आय का साधन बन जाता है। चार के सीजन में चार का हो जाता है। और जंगल अभी के सीजन में इन लोग मतलब पत्ता लाते हैं जिसमें दोना वोना बना के खाना खाने के लिए। तेंदू पत्ता? जी, तेंदू पत्ता नहीं, साल का जो होता है। साल का? हाँ, तेंदू पत्ता भी तोड़ते हैं? हाँ, तेंदू पत्ता भी तोड़ते हैं, उसको तो वनोपज में बेच दिया जाता है। लेकिन जो सरई का पत्ता होता है उसको अपना खाना पीना खाने पत्तल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इस प्रकार से मतलब जंगल में बोला तो पूरा साल में 6 महीना पूरा जंगल साथ रहते हैं। अच्छा जी, ये घाट बर्रा गांव है? घाट बर्रा है। और इंटरेस्टिंग बात है कि घाट बर्रा विस्थापित होना है अभी जो पीकेबी खदान में। अच्छा, पीकेबी क्या है? पीकेबी परसा ईस्ट केतेबासन इसका फुल फॉर्म। अच्छा, परसा ईस्ट केतेबासन, जी, पीकेबी। जी, पीकेबी खदान के लिए ये घाट बर्रा गांव जो है, खूबसूरत सा गांव, ये विस्थापित हो जाएगा। राजा भाई हैं, यहाँ के युवा हैं, ये लगातार हमको घुमा रहे हैं और बता रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं गांव कैसा है। देखिए इसकी खासियत गांव की कि राजा भाई ने बताया यहाँ कई जनजाति के लोग इस गांव में रहते हैं। और मैं ही फ़ोन चला रहा हूँ मोबाइल, तो थोड़ा सा वीडियो हिल डुल रहा है। ये देखिए छोटे छोटे घर हैं और खेती में संपन्न है ये लोग। और ये देखिए हर किसी ने, मैं भी देख रहा था इसीलिए मुझे लगा इसे दिखाना चाहिए, हर किसी ने फलदार पेड़ों की छोटी छोटी नर्सरी लगा रखी है। ये सबकी अपनी अपनी नर्सरी। ये किसी का खेत होगा तो खेत के बगल उसने एक बगीचा तैयार कर रखा है। और सरकार की योजना का ये लाभ लिया है, सोलर सिस्टम से ये पंप का जो लगा हुआ है ताकि खेतों को सींचा जा सके। और अभी मैं उस खदान की तरफ से आ रहा था तो दरअसल मेरी नज़र पड़ी इस नर्सरी पर पहले, और रास्ते में और भी नर्सरियां मुझे दिखी। तो ये गांव वाले जो अपने अपने घरों में इस तरह से बगीचे लगाते हैं, फलदार पेड़ों के लाइन से लगाए गए हैं। इसमें आम, चीकू, अमरूद और अलग अलग तरह के फल के पेड़ यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं जो अब बढ़ने को हैं। अब ये फल देने का समय है, लेकिन इनके फल देने से पहले ही इस गांव को अब विस्थापन की मार झेलनी है। यहाँ पे देखिए समृद्ध गांव है और यही वजह है कि आपको हर तरफ जहाँ भी देखेंगे आप इस तरह से सोलर सिस्टम लगा मिलेगा ताकि किसान खेती कर सकें। जी, सोलर सिस्टम के मामले में यहाँ मतलब सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम घाटे बर्रा में यहाँ लगा हुआ है। बाकी अच्छा जी, चलिए राजा हमको थोड़ा सा गांव दिखाइए आप। तो राजा भाई हमको जो है ये गांव दिखाएंगे और आप भी इस गांव को देखिए, वो गांव जो उजड़ने वाला है। इधर देखिए किधर सोलर पैनल लगा हुआ है। हाँ, और राजा बता रहे हैं कि ये घाट बर्रा ना, जी, घाट बर्रा गाँव में सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग जागरूक हैं और इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम का उपयोग भी किया है। और ये गांव है तो ये क्या नाला है? नदी नाला है? नाला है। हाँ, एक तो 12 मास पानी चलता है। हालांकि अभी खेती की साइड करेंगे इसलिए इसको रोक के नहीं रखे हैं। अच्छा, हाँ, उधर देखेंगे तो अलग खेती इसमें होगा अभी।
इस पे ही खेती करना शुरू कर दी? जी। ठीक है, आओ बैठो। तो हम लोग थोड़ा सा गांव को भी देख लेते हैं, राजा भाई बताते भी रहेंगे गांव। तो यहाँ पे सब यादव, गोंड और मंधवार, जी। हाँ, और चमार। चमार, जी। ये सब समुदाय के लोग यहाँ पे हैं। जी। यहाँ के युवा क्या करते हैं राजा भाई, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? जी, यहाँ के युवा पढ़ाई करते हैं। हाँ। और पढ़ाई के लिए चूँकि यहाँ कोई बड़ा स्कूल नहीं है तो अंबिकापुर में जाना पड़ता है। बड़ा अंबिकापुर कितना दूर है? अंबिकापुर यहाँ से 65-60 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा जी। ये मोटरसाइकिल से कहाँ जा रहे हैं ये लोग जा रहे होंगे इधर गाँव उधर। अच्छा, इसमें पानी आता है कि जो नल लगा हुआ है? इसमें तो नहीं आता है पानी अभी। पानी नहीं आता? हाँ। लगा है ये पहले का लगा हुआ है, चूँकि अभी प्रभावित क्षेत्र हो गया है, मतलब खदान में विस्थापन होना है, इसलिए यहाँ पे सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, ये सब देखिए खूबसूरत घर हैं आदिवासियों के, छोटे छोटे कच्चे मकान। शौचालय बना है क्या राजा भाई सब घर में? जी, शौचालय बना है। हाँ। लेकिन उसका सदुपयोग अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अच्छा। क्योंकि पानी का थोड़ा समस्या रहा यहाँ पे, मतलब नल उल कर रहता है, क्योंकि सरकार अभी ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, हाँ। विस्थापित करना है इसलिए, नहीं तो पहले रहता था। अस्पताल की क्या व्यवस्था है? अस्पताल यहाँ पे नहीं है। अच्छा। अस्पताल की तारा जाना पड़ते हैं। नल देखेंगे तो अभी इसमें पानी आता है? नहीं आता है पानी। पहले आता था? पहले आता था। तो अभी पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? अब पीने के लिए दूध से लाते हैं, बोर वोर है, उसी से मतलब सब लोग यूज करके अपना। अच्छा, ये जो सोलर वाला? जी जी। अच्छा, तो ये इस तरह से। और अस्पताल कहाँ बोले जाते हैं? तारा जाते हैं, तारा में स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ। और बड़ा हॉस्पिटल के लिए उदयपुर जाना पड़ता है। और ये तारा कितनी दूर है? तारा यहाँ से 8-10 किलोमीटर पड़ेगा आपको। अच्छा, 8-10 किलोमीटर है। जी। अच्छा, ये भी सरकारी बोर है कि प्राइवेट है ये जो लगा? ये पता नहीं, इतना पता नहीं मेरे को। अच्छा, आप इस गाँव के नहीं हो क्या? जी। आपका गांव कौन सा है राजा? मेरा गांव साली है। साली हो जो बगल वाला? जी जी। अच्छा, बगल का ही गाँव। जी। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे खेती हो रही है, नीलगिरी के झाड़ और सरसों भी लगाए गए हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो, हम थोड़ा सा आपको गांव घुमा देते हैं, दिखाते हैं कि इधर बहुत ज़्यादा धान लगाए हैं। ये देखिए किस तरह से, ये दूसरी फसल है धान की ना? जी जी। अच्छा, यहाँ रुकना है। ये देखिए, ये छोटे छोटे खूबसूरत घर आदिवासियों के यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे सरसों लगाया गया है, सेमी की सब्जी पौधे हैं, सब्जी नहीं पौधे, सब्जी बोल दिया मैं तो इस तरह से ये समृद्ध गांव है। और सबसे खास बात देखिए कि स्कूल कहाँ तक है बोले राजा भाई? यहाँ अभी 8वीं तक है। घाट बरो में अभी 8वीं तक है फिलहाल। और हाई स्कूल के लिए इन लोग को तारा जाना पड़ता है। अच्छा, कितना दूर है तारा? तारा 7-8 किलोमीटर है। और फिर अंबिकापुर क्यों जाते हैं? कॉलेज? अंबिकापुर कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं अंबिकापुर में रहता हूँ। तो अभी छेरछेरा था तो अब छुट्टी था इसलिए आया हूँ। अच्छा जी। छेरछेरा खत्म हो गया? जी, हो गया। तो पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? मैं MSW कर रहा हूँ। MSW कर रहे हैं? जी। और वैसे क्या किए और पढ़ाई में? और B.Com किया हूँ मैं। B.Com कर ली? जी। तो नौकरी वोकरी का क्या है मामला? नौकरी वोकरी का मैं अभी तक अप्लाई नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं PhD करना चाहता हूँ, इसलिए अभी MSW के बाद। अरे वाह, किसमें? सोशल वर्क में। अच्छा जी। तो यहाँ क्या, यहाँ के जो युवा हैं जी। नौकरी में कितने हैं? नौकरी में देखिए खदान में, मतलब खदाने में भी यहाँ नौकरी क्योंकि मिला नहीं है, तो खदान में बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूपी बिहार से जो बड़े साहब हैं खदान में काम करते हैं। अच्छा। उन लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने भांजा को, अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन लोग को यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं। बाकी गांव के लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं तो गांव के जो युवा है वो पढ़ाई लिखाई करता है तो नौकरी कहाँ करता है फिर? तो नौकरी नहीं मिल रहा है उन लोग को। गाँव सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी मिलता है किसी किसी को, जो पढ़ पाते हैं उन लोग को। जैसे टीचर में कुछ लोग। कितने लोग हैं टीचर में? टीचर में 8-10 लोग यहाँ से मिल जाएंगे। 8-10 लोग? और कुछ लोग मतलब पुलिस वाले में भी लगते हैं। ऐसे करके पहले नहीं था, लेकिन अब मतलब हो रहा है गांव का थोड़ा थोड़ा, मतलब पढ़ाई में प्रति जागरूकता। और क्या समस्या है गांव में? गांव में समस्याएं कई प्रकार के हैं, जैसे जागरूकता अब धीरे से धीरे फैल रहा है। और खेती किसान भी अब वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं, तो अच्छा फसल उगा रहे हैं। और लाइट का भी कनेक्टिविटी लगभग पहले के तुलना में बेहतर है। बेहतर है जी। लेकिन अब ये सब तो विस्थापित हो जाएगा? जी, विस्थापित हो जाएगा निश्चित रूप से। विस्थापित होने के बाद जैसे हम केते गांव को देखे हैं, तो केते गांव की उदाहरण के तौर पे देखें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। हम मतलब एक बार उखड़ने के बाद फिर हम आदिवासी दोबारा मतलब नहीं सेटलमेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक बात बोल रहे हैं। एक घर पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं दादा से। दादा जोहार। राम राम। क्या हाल चाल है?
ठीक है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊँ? हाँ, या तो ही कभी काम धाम बूता करे। क्या बूता करते हो दादा? घर के प्याज जगई है, हम्म, मकई जगाना है। मकई जगाना है। हाँ, अच्छा, बच्चे अच्छे कितने हैं आपके? 5 है। नौकरी वोकरी कोई करता है? नहीं करेंगे। नहीं करते। हाँ, एक खदान में जमीन चला जाएगा बोल रहे हैं गांव अभी? नहीं। हाँ, हाँ, खदान में गांव अभी दूसरे जगह बस जाएगा, हटाएंगे गांव बोल रहे हैं? नहीं 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 हटाएंगे? नहीं। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं नहीं हटाएंगे। नहीं, इनको विस्थापित होना है गाँव, लेकिन हाँ। मतलब इनको पता नहीं है। तो घर छोड़ के जाओगे कि नहीं? हाँ, कैसे? नहीं जान। तो सरकार बोलेगी गांव छोड़ के जाओ तो? सरकार लब ही मानना पर ही। हैं? मानना पर ही। किसको मानना पड़ेगा? सरकार हाँ हाँ जो पब्लिक है हाँ, इनकर बात सुनना और मानना पड़ेगा। सरकार को। हाँ, तो लग रहा है कि सरकार मानेगी बात। मानेगा ना, कैसे नहीं मानेगा। अच्छा, हाँ, मानेगा। हाँ। लेकिन इतना दिन से आंदोलन में बैठे हैं, दिख तो नहीं रहा दादा कि सरकार मानेगी बात। अब बताए सुनाओ। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस घर पे चलते हैं, ये घर है, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि गांव विस्थापित हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे। कोई नहीं है क्या यहाँ पे? ये देखिए कुर्सी लगी, यहीं बैठ जाते हैं। कोई है क्या? ये तो इस तरह से जो है, ये देखें, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये खुशहाल गांव, जहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है और खेती कर रहा है, और स्कूल थोड़ी दूर पर है, अस्पताल भी थोड़ी दूर पर है, लेकिन किसी के मन में कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, यहाँ नक्सल नहीं है ना? नहीं। उसके बावजूद नक्सली नहीं है यहाँ पे? नक्सली नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो इसके बावजूद भी अस्पताल इतना दूर है। जी, तो शासन स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ, कहाँ पे है? यहीं पे है, बगल में। बगल में? हाँ जी जी। अच्छा, ठीक है। ओ, कोई नहीं है यहाँ इस घर में? ये घर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा और ऐसे घूमते फिरते लोगों से बातचीत किया जाए। तो एक घर के अंदर चलते हैं। देखिए, वाह, ये ड्यूक बाइक है यहाँ पे खड़ी हुई है, और कितना खूबसूरत घर है ये, बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा, और यहाँ पे सारी चीज़ें सुखाई गई हैं। ये क्या है दादा? गोभी का सुक्सी। गोभी का सुक्सी? अरे बस्तर में तो मैं मछली का सुक्सी सुना था। ये गोभी का है? हाँ, पत्ता गोभी का है ये और ये वो भी है, फूल गोभी का है। वो फूल गोभी है। हाँ। और क्या सुखाए हैं? ये डोरी का है, महुआ का फल है। ये टोरा बोलते हैं? हाँ, डोरी डोरी। यहाँ डोरी बोलते हैं। हाँ। क्या करेंगे इसको? इसको तेल निकालते हैं। अच्छा, और ये जो ये सुखाए हैं इसको कैसे तो फिर सब्जी बनाएंगे। तो सूखा सब्जी कैसे बनेगा? वो तो बरसात समय मतलब सब्जी नहीं नहीं रहेगा उस समय, इसको गर्म पानी से उबाल लेंगे। हाँ। फिर उसको करके डोरी का तेल में भूंज के फिर नमक डाल के उसको पका के खाएंगे। तो जैसे इसको गर्म पानी में उबाल लोगे तो फिर वापस जैसे ताजा रहता वैसा? नहीं, वैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन आएगा कुछ। अच्छा, थोड़ा बहुत आएगा। थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है। वैसे हरा जैसे नहीं आएगा। अच्छा, हरा जैसे नहीं आएगा। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रूपन सिंह आर्मो है। रूपन दादा। तो रूपन दादा, ये बोल रहा हूँ कि अभी मेरे को पता चला ये जो खदान वदान खोद रहे हैं, हाँ, तो इसमें गांव को हटा दिया जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? तो हम तो सोच रहे हैं कि नहीं, गांव नहीं हटना चाहिए। हाँ, लेकिन सरकार तो बोल रही है हटना पड़ेगा नहीं मुआवजा भाई, देने के बाद। तो मुआवजा तो हम तो लिए नहीं है, तो कैसे हटाएगा? हाँ? लेकिन सब बता रहे हैं कि गांव को हटाएंगे ही। नहीं वैसा। वो पेड़ तो काट दिए वहाँ। हाँ, 30,000। नहीं, वैसा 30,000 पेड़ काटे हैं, लेकिन ऐसा जी नहीं हुआ है कि नहीं यहाँ हटाया जाए इसे गांव को। नो, तो गांव तो भाई यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए हम लोगों को, और नहीं तो पूर्वास का मतलब विचार किया जाए। हाँ, पुनर्वास का सरकार हमको मतलब ऐसे किए कि भाई आपका गांव को हम विस्थापित कर रहे हैं, तो कहीं जगह हमको जैसे हम लोग जैसे बसे हैं उस टाइप का हमको जितना जमीन है उस टाइप का हमको जमीन मिलना चाहिए। हाँ, और पानी का सुविधा होना चाहिए। हाँ, सारी स्कूल चाहिए हमको, और क्या नाम कहते हैं, देवाला गुड़ी घर जैसा है वैसा, जैसा गांव है वैसी टाइप का। वैसा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, जब तो किया जाता है तो व्यवस्था बदल जाती है। नहीं, तो ऐसा नहीं होगा तो रहने दे कंपनी। हाँ,
अगर अगर करना है तो राज्य सरकार, राज्य विद्युत सरकार हमको मतलब ACCL हमको काम दे और उसी का नौकरी करेंगे हम, नहीं तो अदानी का नौकरी करने वाले हम नहीं हैं। अच्छा, ACCL दे। हाँ, ACCL दे, अदानी का नहीं। अदानी का नहीं। क्या फर्क है दोनों में? हैं? दोनों में ये तो ठेका लेके काम कर रहा है भाई। वहां हम देख रहे हैं ACCL में पैसा आ रहा है उनको, मतलब 40,000 50,000 मेन बतल मतलब फर्स्ट में वेतन आ रहा है। और उसमें अगर कुछ हो जाता है मतलब जो नौकरी जिसको लगा है उसको, तो उसको क्या करते हैं वो लोग मतलब अनुकंपा में रखते हैं। अब ये थोड़ी लेगा, ये कदाप नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, नहीं लेगा ये। तो मतलब दोनों का सिस्टम अलग अलग है, अलग अलग है इनका। इसका सिस्टम ठीक नहीं है, इसका सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ। तो अगर ACCL नौकरी देगा तो फिर आप लोग विस्थापित होने के लिए तैयार रहो? नहीं तो हाँ बस रहेंगे, लेकिन पर वहां तक रहेगा तब। आखिर तो हम सोच रहे हैं कि हम देवे नहीं करेंगे, जबरदस्ती करेगा उस समय की बात है। और जब तक अगर स्टाम्प में लिखित नहीं देगा तब तक कदाप नहीं यहाँ से उठने नहीं देंगे हम। हाँ, उनके पास स्टाम्प लेके आए, स्टाम्प वो लोग हमको, ताकि एक पौती हमारे पास भी रहेगा, एक पौती उनके पास भी रहेगा। हाँ। अच्छा। लेकिन लग नहीं रहा है देख के कि लोग ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि देखो 3 दिन में तो पूरा जंगल काट ना डाले सर, वहाँ। तो 2 दिन में तो काट दिए हैं। अभी तो फिर 5 तारीख की सुनवाई मिल रहा है कि नहीं, 5 तारीख फिर आएंगे, फिर फोर्स लगा कटवा लेंगे। हाँ? तो अब आप लोग फोर्स लगा के आएंगे आप लोग को हटाने, तो कैसे करोगे फिर? कैसे करेंगे? तो अब क्या करेंगे? हाँ? जैसे बने वैसे करेंगे, बिरसा मुंडा टाइप का। किसी को तो फिर बैठने लेकिन पढ़ने पड़ेगा, बिरसा मुंडा टाइप का। हाँ बस। अच्छा। अगर जगह जमीन के लिए कैसे करेंगे? आखिर देखिए अभी हम खड़ा हैं, ये हमारा संपत्ति है, इसका ब्याज को हम लोग अभी खा रहे हैं, ये हम लोग का ब्याज है। हाँ, ये ब्याज है। आखिर मूलधन में हम लोग खड़े हैं, हम खड़े हैं अभी मूलधन में। ये अभी जो बना रहे हैं साग भाजी और अनाज कमा रहे हैं, वो हमारा ब्याज है। हाँ, मूलधन से ब्याज कमा रहे हैं। हाँ। अब इसको हटाया जाएगी, कंपनी हटाएगी तो हमको कहाँ बसाएगा? उसका मतलब पहले ईसन की व्यवस्था दे। ठीक बात। तो ये तुलसी चौरा है क्या? हाँ, तुलसी चौरा। वहाँ दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, नहीं बैठो। तो अम्मा क्या नाम है आपका? मोर नाम सुखमनी हारमो। हाँ। तो कैसे अम्मा ये बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलती हो? जैसे गांव छोड़ के जाओगी? कहाँ जाबो, घाट बर्रा ले जाबे नहीं करन हमन। तो बोल तो रहे कि घाट बर्रा को उजाड़ना है, यहाँ पे खदान खोदना है। भाई वो मनमानी कर रहे थे, काम बिना कहे पूछे, पटेल ला पूछा थे ना, सरपंच ला पूछा थे, बिना अनुमति के तो काम कर रहे थे। आखिर में हमन पुरखा हर रहीस गवटिया पटेल, तो एको दिन वो काम ला हमन चलावत हन, आज तक भी चलावत हन ये काम ला। लेकिन हमन ला कोई हर नहीं पूछा थे कि कैसे पेड़ कटा थे कि जमीन खोदा थे, ये सब कोई नहीं बोलिन है। आखिर हमार पुरखा हर रही था, वो पुरखा के काम ला हमन राज भी डार हमन गाड़ा थन जंगल ले लाके, ओकर पूजा पाठ भी करत हन। अब गाँव गोती ला बुलाथन सब चीज में भाई बैठे बुलाए बड़ी मतलब जामा बुन थन। हाँ, तब कोटवार ला हल्ला करवाथन, फिर वो सब जीत कहानी कथा भी सुनाते, ओला हमन नहीं छोड़े हन। लेकिन इतकल हमारे गांव के कोई नहीं कहत है कि तुमन ये सब ला पूछ लई, आज मन के राज है। पटेल ला नहीं पूछा थे, ना प्रधान ला नहीं पूछा थे, ना कोई ला नहीं पूछा थे। अनुमति के काम चला थे, बिना अनुमति के यहाँ काम चला थे। नियम विरोध है। नियम विरोध गांव में कही तो विरोधी चला थे। अब कोई एक ऐसा अनुमति नहीं है काटे का। अच्छा। आदिवासी मतलब उजाड़ना चाहते हैं, लिबुत करना चाहते हैं। आखिर हमन जमीन जगह हमन देना नहीं चाहते हैं, हमारे तो कुछ नहीं दे से, हमारा बैच गई से हमारे वो खदान जहाँ मतलब वो बाउंड्री करे हन। हाँ, 2 एकड़ के हमार जमीन है, पट्टा के जमीन है। कहाँ पे? वही नाला पे है। अच्छा। ओला बबनिन दर हकत है भाई, वो जा धरना भी है, सरना बनाए हन, ओहुला उजाड़ा थे। थोड़ा सा भी बची से लमरिच गई से काटे बरी, ओकर तो कुछ नहीं दे से। हमन ला कही तो हमन बीमार पड़ गए। अब उतना तो पेड़ कट गई तो हमन बीमार पड़ गए। हमार जमीन जगह ला खोती तो हमला तो खत्मे होना चाहता है, खत्मे ना हो जाबो। उतना में तो हमन ला असर हो गई, 2 जन ला हमन ला हो गई, दोनों पत्नी मतलब 2 जन ला हॉस्पिटल जाना भी हो गई। हाँ, तब भाई अब इतना से हमन तो नहीं देहतन, तो जबरदस्त करा थे। हाँ, पुलिस शासन लगा के पेड़ पौधा ला काटा थे, हमार जमीन ला कोड़ा थे। अब इतना तो मत काटा हमन तो कही दे, तो हमन ला कुछ नहीं मिली से। हमार पुरखा के छेकल छापल जगह जमीन है। तब जमीन नहीं है, आज का जमीन नहीं है, पुरखा का हमार ऐसा मतलब वो राजा राज के हमार
दादी परदादी मन ओ मन घोड़ा में जात रहीन, अंबिकापुर जात रहीन। हाउ वैसे अभी गाड़ी घोड़ा में ना ही। ते घरी के राजा राज के कूरो कूरो कहिया त चांदी के रुपया में हमर जगह जमीन लतरा बड़े 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 हमर बड़े बड़े मूड़ा बांध देहिन है, कम नहीं। और एदे कठुआ के कूरो रुपया में चांदी के रुपया मन ला बेचिन तैला बेचे बनी देहिन है, कमैया खैहा इसे कहिन है। हो धरती ला बेचे बनी देहिन है। हो नहीं कहिन है कि तुमन बेच के तुमन पैसा ले, हमला पैसा नहीं चाहिए, हमन ला जगह, हाँ हमन ला जगह जमीन चाहिए और यही जमीन होना चाहिए। हमला कुछ के तकलीफ नहीं। अब देखा पेड़ हर दोकड़ जही जमीनों खोदे जही तो हमन ला पानी हवा कुछ नहीं हमन ला मिल ही ना आही नहीं, बिना हमन मरना के मरना हमन मर जाबो, हमन ला शुद्ध हवा नहीं मिली, ना हमला कूलर पंखा के हवा नहीं चाहिए, हमला सिर्फ हमला पेड़ के हवा चाहिए, ना हमला रुपया नहीं चाहिए। हमन खुदे हमन पसीना गाड़ के हमन पैसा पाए जाथन, अपन दम से हम ककरो पैसा ला हमन नहीं लेहत है। हो अब इतना से हमन कहा बोलबा नहीं दे तो जबरदस्ती करिए, अनुमति करिए, ओला का करिए। देखा हमन पेड़ काटे ले तो हमर जब पुलिस वाली मन का कहीं जा 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 नगा तो हमारे यहाँ 24 घंटा हमन आत न जात हन, एक फसल ले हमन अब करे हैं बारी में देख ले थरहल करे हैं, ओला भी हम अभी लगाबो हैं। अब ओला फिर ओला जबरदस्ती अनुमति करके ओला कोड़ी खनही तो हमन कहाँ ला जा बोलेगा। तो तू ही मना बतावा, तू मन तो भाई कुछ सोच के आए हो या हो। अब इतना अब का बोलबो, साग सब्जी लगात हन, आलू भंटा लगात हन, मिर्चा को भी हर चीज हमन कोई चीज के हमला दुख नहीं है। पेड़ हर कट जही और जमीन हर खोद जही तो हमला तो मरना बिना अनुमति के मरना हो जाई। हमर बाल बच्चा कहाँ रही, हमर नाती पुती और लोग लेकर हमर कहाँ बिना मरना के हमला मरना हो जाही। हमन ला खुखरी मिला थे, पुटू मिला थे, हर चीज मिला थे, डोरी मऊहा सीजन में सब चीज हमन ला फूल फल फूल हर चीज हमन ला मिला थे, जड़ी बूटी गरु छेरी हमन ला सब मतलब जितना जंतु है। अब जंगल हकाटा से तो हाथी कहाँ आया ही, हाथी गाँव में ना भी आई, हाथी कौन ला नुकसान करी है। हाँ हम ही माला तो नुकसान करी, पूरा नुकसान अगर नहीं माना तो हमारे कुशियार ला चला देख ले, भालू हर हमारे घरे आते। अच्छा हाँ शाम 6-7 बजे हम घर से नहीं निकला, घर ले हमन निकल भी नहीं करन, पूरा कट जाई तो कहाँ आई कहाँ आई हम घरे ले ना नुकसान करी। पूरा जंगल कट गए तो पूरा जंगल कट जाही तो गाँव ला ना नुकसान करी, हमा मचाही। तो हमन तो नहीं देन कहा तहन जंगल जमीन ला हमर पुरखा के हावे, और काट खुटरा गाड़ के तरह पूरा बिसन ला लोक ला बसाई साहे गाँव में बुली से और खाए ले नहीं पात रही तो हमार पुरखा सब इलाका भेला पोसी से। हो ते घनी के हमन देख हमन रहे ले तो अभी के हमन लेकिन हमार पुरखा हर पोसी से गाड़ी मन में कहिया था दे करहेनी धान मतलब हमार पुरखा हरे दे बेचिस एक दिन के दिन में ते कहिया था आस पास राजा ला देहिस, राजा ला कौन राजा दी? सरगुजा राजा मतलब बाबा के मतलब दादा परदादा हाँ तेमन ला देही। हाँ करहेनी धान उस जमीन को मेरे पुरखा ने खरीदा 3 तामी चांदी के रुपया से। अच्छा हाँ 3 तामी चांदी के रुपया से खरीदा गया उसको। अच्छा हाँ 3 तामी चांदी में। फिर राजा तामी मतलब क्या होता था? और इतना बड़ा नहीं। अच्छा उतना चांदी दे के खरीदे हो? हाँ राजा लोग से? हाँ ऐसे नहीं दिए थे क्या? ऐसे कहाँ देंगे अब? हाँ, मेरे को लगा राजा दे दिए होंगे। कहाँ देंगे? ऐसे राजा है तो कहाँ? अच्छा बस्तर में इसको पहली बोलते हैं। तो इसके लिए छोटे हैं मतलब दो इसमें करिएगा 2 किलो होता है। अच्छा तो वो घड़ी 3 बार इसमें चांदी का 3 बार सिक्का दिए हमारे पुरखा लोग इसमें। अच्छा तब जमीन मिला? जब जमीन मिला पटेली मिला और राजा ने पगड़ी बांधा मेरे पुरखा को। अच्छा ये चांदी का सिक्का दिए तो चांदी का सिक्का दिए तो फिर हमारे पुरखा को वहां से गौटी मिला। गौटी मिलने के बाद फिर 1-2 साल बाद हुआ, इसके बाद उन्हें गाड़ी भेजा सरकार, कहा जाओ घाट बरक पटेल के यहाँ से धान लेके आना। धान लेके ट्रक खड़ा किया गया वहाँ, कट्ठा थे का पुराना घर थे, तो करिया धान दिया, करहेनी धान जिसको हम करहेनी धान बोलते हैं, उनको एक ट्रक दे दिया सरकार को, ले जाए सर जाओ। फिर दोबारा ट्रक भेजा सरकार राजा, तो कहा थे मैं पब्लिक ला काला पोस हूँ,
मोर पुरखा हर बोलिस कहा मैं पब्लिक ला काला पोसू सलो तोला दे होता। अच्छा ठीक है पटेल रह दे। ये पचोरा फेले खुजी ब कोई पेंट रखी तक ली हैं आए सब। हाँ किसी को एक तामी की इसी नाप से, किसी को 5 तामी, किसी को जैसे जैसे इस अनुसार देखे त्योहार बार में वो सबको देते गए मेरे पुरखा। हाँ अब आज कहिएगा तो फिर वही आ रहा है। हाँ तो राजा अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? टीएस बाबा आते हैं तो कहिएगा एक रहिएगा तो टीएस बाबा कहाँ हो? तो एक हैं सब लोग, तो एक तो है ये हैं भाई। एक तो है। एक तो है। तो कैसे अम्मा अगर जबरदस्ती पुलिस आएगी तो गांव खाली कराएगी तो कर दोगे? कैसे करेंगे? कहाँ करेंगे? जबरदस्ती करेंगे तो पर भी नहीं देंगे। तो टीएस बाबा बोल रहे हैं एक रहोगे तो मैं खड़ा हूँ। वो तो बोले थे उस समय कि नहीं सब एक रहो। उस समय जंगल नहीं कटा था, उस समय धरना पड़ता हम लोग कहाँ पेंड्रा मार चढ़ा था, उस समय वहीं पे आए हो। अब एक डगाल ही नहीं कटेगा। हाँ। अरे डगाल तो नहीं, एक पत्ता तक नहीं कटेगा ऐसे। अब देख रहे हैं 2 दिन के बाद फिर चालू वो मशीन। हाँ पुलिस लगा के अब का तो कहा थे पहले गोली में खाऊंगा, पता नहीं कोरोना की गोली खाए टीएस बाबा जी ना तो बुखार की गोली खाएं। मेरे को पता नहीं है। कौन सा गोली खाने बोले थे? वो तो पहले की गोली मैं खाऊंगा कहते, पहले कौन सा गोली खाए हैं भाई वो बताएं आके। हाँ और इतना पेड़ कट के आए नहीं, कब आवे नहीं किए हैं। अभी तो कह रहे हैं कि इनको विष्णु प्रसाद देव सिंह को बोल रहे हैं कि नहीं उनके कारोबार है, मेरे को मालूम नहीं है। अब उनको पूछिएगा तो कहेंगे नहीं पहले टीएस का काम है। हाँ सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और पब्लिक का जनता क्या करेगा? जनता जी से कहेगा उसे ढूंढने वाले हैं। हाँ लुगा चादर धराए दे कहीं दे वोट दे। तो ये स्थिति है। और अम्मा और दादा जो है पूरे मन की जितनी भड़ास है उन्होंने निकाली है इस गांव के विस्थापन को लेकर। क्यों नहीं करना चाहेंगे विस्थापन? इस गांव से क्या लगाव है? अम्मा ने पूरा बखूबी एक सांस में पूरी बात कह दी कि इस गांव में क्या है, इस गांव से उनकी आत्मा किस तरह से जुड़ी हुई है और किस तरह से उनका जीवन इसी में रचा है, बसा है और चाहती हैं कि इसी मिट्टी पे वो दफन हो जाएं। ये भी एक हसदेव की कहानी है। ये कहानी है उस खदान की जो लगातार अपने आसपास के जंगल और गांव को लीलता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको आपके क्षेत्र में विकास चाहिए। यहाँ आदिवासी विरोध कर रहे हैं लेकिन इनके पास हथियार नहीं है, तो आप आरोप नहीं लगा सकते कि इन आदिवासियों के साथ नक्सली हैं। बस्तर में आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, आप बखूबी बोल सकते हैं कि उनके पीछे नक्सली हैं। उनके पीछे नक्सली हैं इसलिए आप उनका समर्थन नहीं करते। ये बिना नक्सलियों के समर्थन वाले आदिवासी भी आंदोलन में बैठे हैं। इनकी भी मांग वही है, जंगल बचाना है, अपना गाँव बचाना है। इनकी मांग कुछ भी नाजायज़ नहीं है, मुझे लगता है जायज़ मांग है। और ये आपके विकास के शर्त पर अपनी मांग रख रहे हैं कि आपका विकास आपको मुबारक, हमें अपने जंगल की हवा पानी बख्श दीजिए। अगर आपको लगे कि ये मुद्दा सही है, इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, इस खूबसूरत गांव को बचा रहना चाहिए, इस पर एक आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए कि कल के दिन जब सवाल पूछा जाएगा आपसे कि हसदेव के जंगल जब काटे जा रहे थे तब आप कहाँ थे। तो अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, सवाल उठाइएगा। धन्यवाद।